धर्म का पालन न करें, पर सुनने का मन तो है, धर्म की चर्चा सुनने का मन है। एक सज्जन कह रहे थे कि महाराज आजकल जमाना बड़ा खराब है। हमने कहा यही सोच सोच कर दिल और दिमाग खराब मत करो, जमाना हमेशा से ऐसा ही रहा है, कम ज्यादा रहा है। बोले नहीं कलयुग है, बुरे लोग बहुत। तो हम कहे बुरे लोग कम नहीं रहे। आप सोचो, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कलयुग में नहीं हुए, सतयुग में थे। रावण कुंभकर्ण कलयुग में नहीं, त्रेता। कंस शिशुपाल कलयुग में नहीं, द्वापर में। तो जब सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हो सकते हैं, त्रेता में रावण कुंभकर्ण हो सकते हैं, द्वापर में कंस शिशुपाल हो सकते हैं, तो कलयुग में ध्रुव प्रहलाद क्यों नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो सोच सकारात्मक रखो। बोले नहीं नहीं वो आप नहीं समझे, जमाना बहुत खराब है, बहुत खराब है। हमने कहा बहुत खराब है तो भजन करो, ये समय क्यों खराब करते हो? खराब खराब की बातें करके जितनी देर खराब 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 का, इतनी देर राम 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 कर लेते तो भी ठीक, क्योंकि खराब कहने से खराबी मिट तो जाएगी नहीं। तो लेकिन लोगों की आदत होती है समय बहुत खराब, समय बहुत खराब। तो भगवान का नाम लो, समय का सदुपयोग करो। पर मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि ग्लानि और हानि में क्या अंतर है। तो वो सज्जन मुझसे कह रहे थे कि जमाना इतना खराब है, आप लोग बोलते रहते हो, श्रोता सामने बैठे रहते हैं, पर ऐसे होता है कि जैसे नल खुला हो, पूरी स्पीड से पानी गिर रहा हो और नल के नीचे घड़ा उल्टा रखा हो, कभी नहीं भर सकता। तो हमने कहा तुम्हारे कहने का मतलब? बोले आप लोगों का मुख नल की तरह है, धर्म की धारा गिरती रहती, श्रोता उल्टे घड़े की तरह होते हैं, वे कभी नहीं भरते, खाली आते हैं खाली जाते हैं। उनका आशय था कि इन सत्संग और कथाओं से क्या लाभ। मैंने कहा बात आपकी यदि सही ही हो तो भी ये ठीक है। बोले कैसे? हमने कहा घड़ा सीधा होता तो जल से भर जाता, उल्टा है, भर नहीं रहा, यही बात तो है। न भरे पर जब तक नल के जल के नीचे रहेगा तब तक ठंडा तो रहेगा, जब तक रहेगा तब तक। भर जाता तो भरा रहता, दूसरों को भी शीतल करता, पर उल्टा है तो चलो कोई बात नहीं, शीतल तो रह ही रहा है। इसलिए अगर कोई वस्तु न खरीदे, कम से कम देखने का मन बना रहे, यही क्या बुरा, इसमें ही संतोष है कि चलो। पर मुश्किल यह है कि वस्तु खरीदने की बात तो जाने दो, जिसे वस्तु को देखने तक का मन ना हो तो ग्लानि हो गई। तो धर्म की हानि तब होती है जब व्यक्ति धर्म की बात तो सुनता है पर धर्म को जीवन में नहीं उतारता। वह सामान देखता तो है, खरीदता नहीं, तो दुकानदार की हानि होगी, वो तब तक तो हानि है। लेकिन जब दुकानदार का जरा देख तो लो, नहीं वो क्या देखना, हमें देखना नहीं, हमें देखना नहीं, तो ग्लानि हो गई। जब कोई धर्म की बात सुनना ही न चाहे तो ग्लानि हो गई। भगवान कहते हैं हानि तक तो हम सहन कर लेते हैं, लेकिन जब ग्लानि हो जाए तब फिर हमें आना ही पड़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म की बात कोई सुनना ना चाहे, धर्मात्मा को कोई देखना चाहे, इतनी ग्लानि हो जाए कि ऐसे धर्म से तुम बिना धर्म के अच्छे थे। अच्छा फिर लोग कहने भी लगते हैं, आप कहते हैं धर्म का पालन करोगे सुखी हो जाओगे, हम कोई अधर्म कर रहे हैं, हम दुखी हैं, बल्कि अधर्म करने वाले सुखी हैं, और वो इतने सुखी हैं, वो इतने। तो ग्लानि हो गई ना धर्म से। तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि सत्कर्म से व्यक्ति के मन को ग्लानि होने लगती है कि हमसे तो वही अच्छे बेईमानी कर रहे हैं और मजे में, हमारी ईमानदारी ने हमें क्या दिया, दुख, गरीबी, परेशानी, अपमान। तो ऐसे धर्म से बिना धर्म के अच्छे, इसको बोलते हैं ग्लानि। और ऐसी स्थिति हो जाए तब भगवान कहते हैं कि फिर
महात्मा से काम नहीं बनेगा, फिर तो परमात्मा की ही जरूरत है। अब श्री रामचरितमानस की कथा कहती है कि ऐसी ही परिस्थिति एक बार निर्मित हुई। एक राजा थे, उनका नाम था प्रताप भानु। उनके भाई थे अरिमर्दन और उनके विमात्र। ये दो भाई थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। और उनके जो सचिव थे उनका नाम था धर्मरुचि। अब यह कथा बड़ी अद्भुत है। सत्यकेतु के पुत्र हुए प्रताप भानु, अरिमर्दन और उनके मंत्री हुए धर्मरुचि। अब केतु से तो आप अर्थ समझ सकते हैं, केतु माने ध्वजा। सत्य केतु, जो सत्य की ध्वजा फहराने वाला, जो सत्य की ध्वजा फहराने वाला हो, सत्य केतु, उसी के यहाँ ऐसी संतान जन्म लेती है जिसका प्रताप सूर्य के समान हो। यह प्रताप भानु जो सत्य निष्ठा को अपने जीवन में स्वीकार करता है, उसी के द्वारा सूर्य की तरह प्रकाश मिलता है समाज को। यह प्रताप भानु। अरिमर्दन प्रताप भानु के भाई, जहां प्रताप भानु और वहां अरिमर्दन छोटा भाई पीछे पीछे। कितनी अद्भुत बात है। सत्य परमात्मा को स्वीकार करने से जब जीवन में ज्ञान का प्रकाश होता है तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, शत्रुओं का मर्दन सहज होता चला जाता है। ये मिटाने नहीं पड़ते, मिटते चले जाते हैं। लेकिन उनको सलाह देने वाला कौन है? धर्म रुचि। जिसकी धर्म में रुचि हो ऐसे ही व्यक्ति को मंत्री रखना चाहिए, मंत्रणा देने वाला रखना चाहिए, जिसकी धर्म में रुचि हो। धर्म रुचि। अब प्रताप भानु ने राजाओं पर आक्रमण किया, राजाओं ने आत्मसमर्पण किया। ले दंड छाड़ी नृप दीन है। कुछ मिटे, कुछ समर्पित हुए, पर पूरी पृथ्वी पर प्रताप भानु का राज्य हो गया। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। हम प्रताप भानु एकमात्र। जब प्रताप रवि भयो नृप फिरी दुहाई देश, सब जगह जय जयकार होने लगी। लेकिन प्रताप भानु ने एक बात की, एक काम किया। प्रजापाल अति वेद विधि, वेद विधि, विधि पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। कतऊ नहीं अघलेश, पाप का कोई नाम ही नहीं बचा, छोटे रूप में भी नहीं बचा, कहीं नहीं। लेश मात्र पाप नहीं रहा। चारों तरफ जय जयकार होने लगे। लेकिन भाई, सूर्य भगवान की महिमा तो बहुत है, सूर्य भगवान की महिमा बहुत है। किंतु इस संसार रंगशाला के ढंग निराले चलते देखा, और जो भी सूरज उगा सवेरे उसे शाम को ढलते देखा। सूर्य उदय होता है तो अस्त भी होता है। सूर्योदय हुआ तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। राजा ने कई यज्ञ किए पर फल नहीं चाहा। बार अनेकों बार यज्ञ किए, और यज्ञ इसलिए किए जाते हैं कि यज्ञ के द्वारा हम अपनी कामना देवताओं तक पहुंचाएं। लेकिन हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। राजा बड़ा विवेकी है, परम सुजान है। शिकार के लिए राजा गया, धनुष पर बाण चढ़ाए, घोड़े पर बैठा। तब तक उसको एक बाराह दिखाई दिया, बड़ा विशाल शूकर
राजा ने कहा इसी का वध करेंगे, क्योंकि ये प्रजा को परेशान कर सकता है, हिंसक जीव है। उसके पीछे पड़ गए, बढ़ता जाए बढ़ता जाए। अब तो सूर्यास्त समीप था, लौट आना चाहिए था और लौटा नहीं। यही कठिनाई होती है कि जिसको बराबर सफलता मिलती रही हो वह सोचता है कि बस हम तो सफल हैं। अरे यह भी सोचना चाहिए कि अब सूर्यास्त समीप है, हमें लौट चलें, अपने घर में लौट चलें। जीवन की संध्या समीप हो तो अपने घर में लौट कर आ जाना चाहिए। पर वो जंगल में ही रह गया। इसका अर्थ क्या है? सूर्यास्त हो गया तो भी घर में नहीं लौटा। जीवन का सूर्य अस्त हो जाता है तो भी हम अपनी वासनाओं के कारण जगत के जंगल में ही ठहर जाते हैं। और वही प्रताप भानु के साथ हुआ। सूर्य अस्त हो गया और जो जिसको मारना था वो 12 गुफा में घुस गया। अच्छा, राजा के जितने साथी थे सब पीछे से लौट आए। अच्छा, लोग साथ देते हैं पर तभी तक दिया उन लोगों ने साथ जब तक सूर्यास्त नहीं हुआ। लोग भी साथ तब तक देते हैं जब तक प्राणांत नहीं हुआ। फिर कौन किसका साथ देता है? दुनिया ने राहे फना में किसका दिया है साथ? और तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी।